जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप पीएमटी पीएसटी के लिए सुबह शाम पूरा एफर्ट्स लगा रहे होंगे, ग्राउंड वर्क कर रहे होंगे, रनिंग कर रहे होंगे। बहुत ही जल्दी आपके पीएमटी पीएसटी स्टार्ट होने वाले हैं। वही आपकी क्यूरियोसिटी है आपके कट ऑफ को लेके। बहुत सारे साथी सीधा रिटर्न को लेके कट ऑफ पूछते हैं कि भाई रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ क्या जाएगी। तो भाई पहला पड़ाव तो पार हो जाए आपका पीएसटी पीएमटी के लिए, तो आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओ। तो देखिए, सभी कैंडिडेट को मौका मिल जाता है। अप्रोक्स जितने भी सिटी क्वालिफाइड एस्पिरेंट थे, मेल में तो खासकर सभी को मौका मिल जाता अगर 3 साल का एज रिलैक्सेशन ना मिलता। तो अब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, तो उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो नए एड ऑन हो चुके हैं। और दूसरा, कट ऑफ जानने से पहले आप इस बात का भी ध्यान रखना कि लास्ट ईयर जो 3 लिस्ट आई थी आपकी पीएमटी पीएसटी की, तो पहली लिस्ट हमेशा ज्यादा जाती है, उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी, आपकी थर्ड लिस्ट आएगी। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके कितने क्वालिफाई कर पाते हैं आपका पीएमटी पीएसटी। जितने कैंडिडेट बाहर होते रहेंगे पीएमटी पीएसटी से, फिर उस हिसाब से सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आउट हो जाएगी। 10 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने हैं इनको रिटर्न एग्जाम के लिए। अब देखते हैं कि जो पहली लिस्ट आएगी उसमें कितने कैंडिडेट हैं जो बाहर होंगे आपके रनिंग प्रोसेस से। जो भर्ती थी उसमें 3 लिस्ट आई थी आपकी पीएमटी पीएसटी की, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 गुना इनको लेने थे। वो नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 गुना नहीं हो पाए थे, पहली लिस्ट से भी, दूसरी लिस्ट से भी। तीसरी लिस्ट आते आते इतनी कट ऑफ डाउन चली गई थी, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सिटी क्वालिफाइड थे लगभग सभी को मौका मिल गया था। लेकिन इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। पिछले साल भी पहले भी था 3 साल का एज रिलैक्सेशन, बट लड़कियों में बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग हाफ है, 600 पोस्ट है, पहले लगभग 1000 प्लस वैकेंसी थी। तो लड़कियों का मार्जिन लड़कों से ज्यादा जाएगा कट ऑफ का। तो पहली लिस्ट जो आपकी जाएगी वो हाई जाएगी। दूसरा, कट ऑफ को देख के बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। हम लोग जब तैयारी करते हैं तो क्यूरियोसिटी रहती है दिमाग में कि यार हम धक्के से तैयारी तो नहीं कर रहे, मतलब मन विचलित रहता है कि हमारा हो पाएगा या आएगा नहीं आएगा। आपकी पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपका यहाँ पे नंबर नहीं आया तो डी ग्रुप का एग्जाम आ रहा है, और डी ग्रुप का नहीं तो क्या पता आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से भी अच्छे पद के लिए अच्छी डेजिग्नेशन को डिजर्व करते हैं, तो आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। ये सोच के, इस माइंडसेट से आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहनी है। रही बात कट ऑफ की, तो किसी को कुछ नहीं पता भाई। कोई भी एजुकेटर है, कोई भी यूट्यूबर है, सारे अपने परसेप्शन आकलन बताते हैं। हाँ, आपके नंबर ऑफ कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, जो जितने भी चैनल है, एजुकेटर है, प्रदीप सर का चैनल है, प्रवीण उड़ान सर का है, सुनील बुरा सर है, ये 5-7 टीचर और हैं, उनके कमेंट्स में मैंने आपके बहुत से कमेंट रीड करे हैं। जितना डाटा मैंने देखा है, जितनी कट ऑफ की वीडियो मैंने और देखी है, और जितना मेरे को समझ आता है, मेरा परसेप्शन है, उस हिसाब से मैं अपना प्रिडिक्शन, सिर्फ परसेप्शन मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ का। कुछ भी इसमें ऑफिशियल नहीं है कि यही जाएगी, बट ये है कि लमसम इतने के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। कट ऑफ को देख के अपना मोरल डाउन नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं। आपका पहली लिस्ट में नहीं आया तो दूसरी लिस्ट आ जाएगी, दूसरी में नहीं आया तो तीसरी में आ जाएगा। और अगर किसी लिस्ट में भी नहीं आया तो आप किसी अच्छी डेजिग्नेशन के लिए बने हैं, इससे अच्छी डेजिग्नेशन को आप डिजर्व करते हैं, इसलिए आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। वो माइंड सेट रखना है और पढ़ाई अपनी कंसिस्टेंट रखनी है। इसलिए कट ऑफ का मैंने रफली लिखा हुआ है कॉपी पेन से पेज पे, उसका डिस्कस करते हैं। आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कुछ भी इसमें ऑफिशियल नहीं है, वही बात मैंने वर्बली भी आपको बोली है। जो डाटा मैंने पढ़ा है कमेंट्स में आपका, उस हिसाब से ये कट ऑफ बनाई है। जो मेल कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी जनरल कैटेगरी की, वो 55 से 60 के बीच में जाएगी। ध्यान रखिए, पहली लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट होते हैं, पीएसटी पीएमटी में कितने आउट होते हैं, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट उस पर डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट लिस्ट हमेशा ज्यादा जाती है, तो जनरल की 55 से 60, ईडब्ल्यूएस की 53 से 58, बीसीए की 53 से 59, बीसीबी की 50 से 53। अब कई बंदे कहेंगे कि बीसीबी की ज्यादा जाती है, भाई बीसीए की कम जाती है। तो मैं डाटा जितना जिस हिसाब से कमेंट में रीड किया उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ एक परसेप्शन है, सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। एक्स सर्विसमैन की 42 से 45 और एससी की 45 से 50। गर्ल्स की बात करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ वैकेंसी इज 600। दैट्स वाई गर्ल्स की कट ऑफ ज्यादा जाएगी मेल कैंडिडेट से। और फर्स्ट लिस्ट जाएगी आपकी लगभग 65 से 68 के बीच में जनरल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें
तो 60 से 65 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। पहली लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। कई लड़कियां इसको सुन के डिमोटिवेट मत हो जाना कि भाई इतनी कट हो जाएगी। लड़कियों का रेशो फिजिकल में छटने का लड़कों से बहुत गुना ज्यादा होता है, मतलब 10 में से 2 या 3 लड़कियां ही फिजिकल कर पाती है, लड़के 5 से 6 कर देते हैं। तो आपकी सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट डेफिनेटली जाएगी, और सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जब आएगी तो आपके 5 से 6 नंबर कट ऑफ में घट जाएंगे। तो जनरल की 66 से 68, ईडब्ल्यूएस की 60 से 65, बीसीबी की 64 से 66, बीसीए की 62 से 64 और एससी की 57 से 59। ये बात मैंने लिखी हुई है। सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट डिपेंड ऑन हाउ मेनी कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। तो भाई लमसम जो कमेंट मैंने देखे, जो मेरा परसेप्शन प्रिडिक्शन देख लगाई मैंने, उस हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। अपना दिमाग मत खराब करना, डिमोटिवेट मत होना, कट ऑफ को देख के पढ़ाई मत छोड़ देना। सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट लगेगी, कट ऑफ 5 से 6 नंबर घट जाएगी। और अगर तब भी नहीं आया आपका सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में नहीं आया, तो यू डिजर्व मच मच बेटर देन दिस। यही थिंकिंग दिमाग में लेके चलनी है। और जो पिछले एग्जाम में 1.5 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर 4 नंबर से रहे हैं कैंडिडेट, वही साथी लगने वाले हैं जो कंसिस्टेंट प्रयास कर रहे हैं। प्रिडिक्शन का अनुमान आपको पता लग गया, आपका रा स्कोर कितना है आपको पता लग गया। नंबर ऑफ वैकेंसी लड़कियों की कम है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, जिसके कारण कट ऑफ ज्यादा जाएगी, जा सकती है आपकी और जाएगी। आप किसी भी यूट्यूब पे कट ऑफ की वीडियो में जाके देख लेना, नंबर ऑफ कमेंट्स में 500 कमेंट है तो 450 कमेंट है कि भाई गर्ल्स की वैकेंसी बढ़वा दो सर, गर्ल्स की वैकेंसी बढ़वा दो। आपको खुद आवाज उठानी है, उसके लिए कोई दूसरा एफर्ट नहीं लगाएगा, ना कोई एजुकेटर, ना कोई यूट्यूबर और ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो वो आपकी आवाज नहीं उठाएगा। आपको इंडिविजुअल अपने लेवल पे ही आवाज उठानी पड़ेगी अपनी वैकेंसी बढ़ाने की रिगार्डिंग। बाकी क्या स्टेटमेंट है सीएम साहब की, सब कुछ आपको पता लग गया। और बहुत ही जल्दी आपका पीएमटी का शेड्यूल जारी होने वाला है, 5-7 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल आपके पास जितनी सीट है उसमें से आपको 1 सीट लेनी है, इस माइंडसेट से आपको तैयारी करनी है। आपका रा स्कोर आपको पता लग गया, कट ऑफ जो जाएगी आपको पता लग जाएगा। जी जान लगा के मेहनत करो, सुबह शाम ग्राउंड वर्क करो, थोड़ा पढ़ाई कम कर लो। फिलहाल आपका पीएसटी पीएमटी आने वाला है, 3 महीने का कम से कम 2.5-3 महीने का डिफरेंस मिलेगा आपके पीएमटी पीएसटी से रिटर्न एग्जाम में। रनिंग की तैयारी की वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ये वाली वीडियो जाके देख लेना। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की तैयारी कहां से करें, कंटेंट कहां से पढ़ना है, इस पे वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लेना जाके। बाकी और बहुत सारी हरियाणा पुलिस का कंटेंट मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग कौन कौन सी ड्यूटीज होती है, सीआईए सीआईडी की का डिफरेंस ड्यूटी प्रोफाइल का, जीआरपी की ड्यूटी कैसी होती है और जीडी की ड्यूटियां कौन कौन सी होती है, फर्स्ट सैलरी को लेकर बनाई हुई वीडियो, मेडिकल के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है। बहुत सारे साथियों की मेडिकल में क्वेरी होती है बहुत सारी, तो ये वीडियो मैंने डेडिकेटली मेडिकल के ऊपर बना रखी है। कोई भी क्वेरी होगा आपकी मेडिकल के रिगार्डिंग, इससे आप बाहर आपका मेडिकल का कुछ नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। जिसका भी खाकी पहनने का सपना है, यूनिफॉर्म पहनने का सपना है, तो यही दिन है भाई, आखिरी के 10-15 दिन है, आपका पीएसटी पीएमटी हो जाएगा। फिर 2-2.5 महीने में आपका रिटर्न हो जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी जॉब मिल जाएगी, आपको आपकी यूनिफॉर्म मिल जाएगी। अच्छे से मेहनत कीजिए। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत सबको।